दोस्तों आज के इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे नए भाई जो कबूतर पालते हैं और कबूतर पालने में उनको एक समस्या आती है कि आज कबूतरी किसी और के साथ है। ठीक है भाई, उसने उसके साथ मीटिंग भी कर ली, मीटिंग करने के बाद अंडे बच्चे भी कर लिए, एक बार कर लिए, दो बार कर लिए, तीन बार कर लिए, ऐसे वो अंडे बच्चे करती गई, चार चार पाँच बार भी कर लिए और फिर अचानक देखा तो कबूतर दूसरा उसके साथ लग गया। कबूतरी ने नर चेंज कर लिया, घोंसला चेंज कर लिया, अब वो अपने बच्चों को भी छोड़ चुकी है और दूसरे कबूतर के साथ में वो दूसरे घोंसले में अंडे सेक रही है या अंडों पर बैठी है या नर अंडों पर बैठा है उसके। ठीक है, उसने दूसरे घोंसले में अंडे दे दिए। तो इसका क्या कारण होता है? अगर आपके पास तीन कारण अगर हैं तो आपकी जो कबूतरी है वो नर चेंज कर लेगी, घोंसला चेंज कर लेगी, क्योंकि उसे भाई मजबूरन घोंसला चेंज करना ही पड़ेगा। और ये मैं लिख के दे देता हूँ, आज मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है भाई, अब वो कारण भी बताऊंगा, पहले आप देख लें वो कबूतरी। देखो ये है नर, लखा नर। ठीक है, अब इसके साथ आपको पता है कि ये चीनी कबूतरी लगी हुई थी। यही चीनी कबूतरी आप मेरे पिछले वीडियो में कभी भी कहीं भी जाकर देख सकते हो, जितने भी मेरे वीडियो हैं उनमें आपको दिखेगी। और कहाँ बैठती थी भाई? ये वाली पेटी में, जहाँ ये नर दूसरा बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसके बच्चे बता दूँ आपको, ये एक बच्चा तो ये भूरा और एक बच्चा काला। ठीक है, दो बच्चे भी हैं उसके। और ये बच्चों को अभी नर दाना खिलाता है, बाकी मादिन नहीं खिलाती। क्यों नहीं खिलाती और क्या कारण है? घोंसला छोड़कर दूसरे नर के साथ मीटिंग करने का, अंडे रखने का, ये भी आपको बता देता हूँ। पहले आपको प्रूफ दे देता हूँ कि भाई इसके अंडे हैं और कौन से घोंसले में हैं। ठीक है, ये अंडे लेकर बैठा है। ठीक दिख गए? अब ये अंडे आपको दिख गए। अब मैं दूर हो जाता हूँ। चलो, अब ये कबूतरी को देखना। ठीक है, यही वो कबूतरी है जो लखा के साथ पहले जोड़ा डाल के रखी थी और उसके बच्चे थे। ये वाला लखा, ठीक है, इसके साथ जोड़ा डाला हुआ था और आज ये पेटी में उसके अंडे हैं, दो अंडे हैं। और नर किधर गया, नर किधर गया? नर नर वो बैठा है नर ऊपर ही, है ना, उसके साथ इसने जोड़ा डाल लिया। अब अपन चलते हैं मेन पॉइंट पे कि कबूतरियाँ दूसरा नर अचानक क्यों बदल लेती है, दूसरे नर के साथ जोड़ा क्यों डाल लेती है, क्या कारण होता है कि जोड़ा डालना ही पड़ता है। तो भाई अगर आपके कबूतर के घोंसले पे, ठीक है भाई, ये देखो वो नर आ गया, उसके अंडे सेकेगा, है ना। तो अगर आपके कबूतर के घोंसले पे कोई दबंग कबूतर, नर कबूतर ने कब्जा कर लिया, है ना, अब ये लखा के घोंसले पर ये जो नर है ये बैठा है जो दरवाजे पे, ये नर ने इसके और इस चीनी कबूतरी के घोंसले पे कर लिया कब्जा। अब भाई कब्जा कर लिया तो ना तो वो कबूतरी को बैठने देता था, ना कबूतर को बैठने देता था, ना बच्चों को बैठने देता था। ऐसी सिचुएशन में जब कबूतर हल्का पड़ता है, जोड़े वाला कबूतर, उस नर को, जिसने कब्जा किया उस नर को अगर ये नर कबूतर नहीं मार पाएगा, वहाँ से नहीं खदेड़ पाएगा, तब भाई उनको घोंसला छोड़ना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में कबूतर जोड़ा तोड़ देती है, मतलब कबूतरी जोड़ा तोड़कर दूसरे कबूतर के साथ हो लेती है। दूसरा कारण, अगर कोई नर, जैसे कि ये नर बैठा है, ठीक है, ये नर भाई सिंगल, इसकी मादी नहीं है, जो पेटी में बैठा है ना, ये वाला नर। अगर कोई नर जो सिंगल हो और उसने किसी घोंसले के ऊपर अपना अधिकार जमा रखा हो, ठीक है, किसी कबूतर ने, किसी नर कबूतर ने कोई घोंसले पे अपना अधिकार जमा रखा है और अगर वो दबंग है और वो खाली घोंसले में रोज़ बैठता है, जैसे कि ये नर भी बैठता है, इसके घोंसले में किसी को नहीं आने देता, तब कबूतरी उससे इम्प्रेस होकर वहाँ पर चली जाती है, उसके साथ एक दो दिन बैठती है और उसके साथ, क्योंकि वो तो अकेला ही है, तो भाई उसको उसके साथ में जोड़ा लगाने में टाइम नहीं लगता और वो कबूतरी जोड़ा लगा लेती है। तो इन कारणों से कबूतरियाँ जोड़ा दूसरे नर के साथ डाल लेती है। अभी आपको दिखा दूँ, ये देखो चीनी कबूतरी बैठी है ना,
भाई ये वही कबूतरी है जो कभी यहाँ रहती थी और आज ये नर कबूतर ने इस घोंसले पे कब्जा कर लिया है। तो भाई कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब आपके कबूतर को मतलब कबूतरी छोड़कर दूसरे कबूतर के साथ जोड़ा डालकर ब्रीडिंग करने लगती है। तो आप अगर ऐसा देखो तो जो कबूतर तकलीफ़ दे रहा है उसे हटा दे ताकि आपका जोड़ा टूटने से बच जाए, या अपने जोड़े वाले कबूतर को कोई अच्छी पेटी जिसमें दरवाज़ा लगा सके और बंद करके रखें, टाइम पे खोलें, ऐसे खुला नहीं रखना है। ठीक भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।